उसमें जो है कैलेंडर का जो है एक आधा क्वेश्चन हर एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। तो इसलिए जो कैलेंडर का टॉपिक है वो हम एक क्लास में कवर कर लेंगे, और इसमें जितने भी कैलेंडर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है और जिस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है हमारी एचएसएससी के एग्जाम में, उस सारे कंसेप्ट जो है इसमें हम कवर कर लेंगे। तो देखते हैं कैलेंडर का टॉपिक। और कैलेंडर के टॉपिक जो है इसमें सिर्फ आपको याद रखने हैं ये कोड, जैसे कि इसमें आपको कोड दिख रहे हैं ये वाले, ये हमारे जनवरी से लेके और दिसंबर तक जो है मंथ हमने लिख रखे हैं। उसके बाद ये हमारे हैं कोड। अब ये कोड कैसे याद करने हैं? कोड याद करने की बहुत इजी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आप सीधा इसको देखें कि जैसे हमारे पास 12 मंथ है और हम इनको क्या करेंगे, 3 में डिवाइड कर लेंगे। हमने कर लिया इसको डिवाइड। अब हम देखेंगे कि हमारा सबसे पहले क्या है, 144, यानी ये किसका है, 12 का स्केयर। 144, फिर 5 का स्केयर, फिर 6 का स्केयर, और फिर इसमें 2 ऐड कर देंगे। तो इससे क्या है, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। याद करने के लिए क्या करोगे, 144 025 036 146, 144 025 036 146, 2-3 बार इसको पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। दूसरा, अगर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये हमारा जो है 12 का स्केयर है, फिर ये 5 का स्केयर है, फिर 6 का स्केयर है, और फिर इसमें 2 ऐड कर देंगे। बस इतना सा है। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा क्या है हमारा, 144 025 036 और 146। जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम से पहले हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो हमें रफ वर्क के लिए हमारे पास जो पेज होगा उसमें हम इसको नोट कर लेंगे। तो उससे क्या है, जब हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो उस टाइम जो है हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और ये हमें लिखने के बाद जो है उस अगर ये हम वहाँ पे लिख लेंगे या हम याद कर लेंगे, तो उसके बाद क्या है, कैलेंडर आपका मात्र 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन बचेगा। तो हम देखते हैं ये जो हमने किया था ये क्या है, नॉर्मल ईयर के लिए, यानी क्या, नॉर्मल ईयर के लिए जो हमारे कोड होंगे मंथ्स के, 144 025 036 146। अब बात आती है लीप ईयर। लीप ईयर में क्या करेंगे, लीप ईयर हमारा कौन सी मंथ में फर्क पड़ता है, सेकंड, यानी फरवरी में जो है 29 दिन होते हैं। तो उसकी वजह से जो है हम क्या करेंगे, लीप ईयर के लिए जो पहले हमारे 2 मंथ है, जैसे हमारा कौन सा हो गया, जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी, इनमें क्या करेंगे हम एक एक माइनस कर देंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। लीप ईयर में क्या करेंगे, जनवरी का हमारा से कितना हो जाएगा 0, और फरवरी का हमारा 4 से कितना हो जाएगा 3, बस 144 025 036 146। और लीप ईयर में क्या होगा हमारा, जनवरी और फरवरी का एक एक कम हो जाएगा, यानी 0 और 3 हो जाएगा। बस ये हमारे मंथ के कोड है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे डेज के कोड। इन्हीं कोड पे जो है हम क्वेश्चन करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कोड हम किस लिए बता रहे हैं। तो डे के कोड कैसे याद करोगे, संडे से शुरू करना है। संडे से हम शुरू करेंगे और सैटरडे तक जाएंगे, यानी संडे को हमारा पहला, मंडे को दूसरा, संडे को हम हमारा पहला दिन मानेंगे। तो इसी तरह से हम चलेंगे सैटरडे तक। सैटरडे का हमारा कोड क्या हो गया, 7 या 0, क्योंकि 7 या 0 ये भी आपको समझ आ जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो सैटरडे का आप 7 या 0 में से आप यहाँ पे 0 ही मान ले। सैटरडे को हमेशा 0 ले, 1 से शुरू करें, 6 के बाद फिर 0 और फिर दोबारा 1। उसके बाद बात आती है हमारी जो सेंचुरी होती है, हमारी शताब्दी के कोड क्या होंगे। शताब्दी के कोड याद करने की काफी इजी सी बात ये है कि जैसे हम देखते हैं 1600 1700 1800 1900 और 2000, ये हमारी क्या होगी, सेंचुरी होगी। अब क्या देखेंगे, 1600 में क्या है हमारा 6, 1600 में हमारा 6 है, तो इसलिए 1600 के कोड क्या होगा हमारा 6। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, ये कोड घटते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे 1600 का हमारा 6 हो गया, 1700 का हमारा 4, 2 इसमें कम करते जाओ, 1800 में हमारा 2, 1900 में 0। अब दोबारा से 0 होने के बाद दोबारा से हम यहाँ से शुरू करेंगे 6 से, तो हमारा 2000 का कितना हो जाएगा 6, 2100 का हमारा कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो इसको याद हम रख सकते हैं, 1600 का कोड हमारा 6, क्योंकि 1600 में 6 है इसलिए 6 रहेगा। इसके बाद जो है हर 100 साल के बाद ये 2 कम होता रहेगा। 1700 में 4, इसमें 2, इसमें 0 और इसमें 6, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बेसिकली कहीं यूज नहीं होने वाला आपके लिए, सिर्फ आपको बताया है कि एग्जाम में आप किस तरह से इसको काउंट करोगे। फॉर्मूला सिर्फ हमने बेसिक तरीके से बनाया कि जैसे हम क्या करेंगे, हम लेंगे हमारा, जैसे हमें ये वाला गिवन है 15 अगस्त 1947, इसमें हम कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले हम डेट लेंगे। यहाँ पे इसकी डेट कितनी है 15, ठीक है। उसके बाद मंथ का कोड यानी अगस्त का हम कोड लिखेंगे, क्या रहेगा। उसके बाद हमारा ईयर, साल कौन सा है, तो वो हम साल नोट करेंगे। उसके बाद लीप ईयर, यानी कि जो लीप ईयर इसमें हमारे कितने रहेंगे, जो लास्ट के जो 2 नंबर है उनको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि इसमें इस सेंचुरी में हमारी, जैसे ये 1947 है, तो हमारी 1900 की सेंचुरी में 1947 तक कितनी लीप ईयर आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सेंचुरी कोड, यानी 1900 का हमारा कोड क्या था 0। तो इसी तरह से ये हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसको किस प्रकार से करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट डेट है, 15 अगस्त 1947। तो इसमें हम कैसे करेंगे कि 15 अगस्त 1947 है, तो इसमें हम सबसे पहले डेट लेंगे इसमें। तो डेट लेके हम क्या करेंगे कि 15 अगस्त का सबसे पहले हम 15 लिख लेंगे, और उसके बाद हमारा अगस्त का हमारा कोड क्या रहेगा, अगस्त का हमारा कोड रहेगा 3, क्योंकि आपको कोड याद रखना है ना, जैसे 144 025 036 और 146। तो हमारा अगस्त का कोड क्या रहेगा 3। उसके बाद आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे क्या आएगा ईयर। तो ईयर हम कैसे लिखेंगे, ईयर हमारा यहाँ पे कितना है
47, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 47 लिख लेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि 47 जो है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे लीप ईयर कितने आ चुके हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। तो 11 बार जाएगा, 12वीं बार नहीं जाएगा क्योंकि 12 चौके 48 होता है, हमारे पास 47 है। तो वो 11 हमने यहाँ पे लिख लिया। अगर हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 1900 का कोड हमारा क्या है 0, तो ये 0 लिख लिया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस सभी को ऐड करेंगे, उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे। इतना टाइम नहीं होता, हमें एग्जाम में कम से कम टाइम लगाना है। विद एक्यूरेसी हम कैसे करेंगे, अब देखते हैं। जो बच्चे करेंगे इसको ऐड करेंगे, 76 डिवाइड में 7 से करेंगे। फिर हमारा क्या देगा 6, और 6 पे हमारा जो है फ्राइडे था, जैसे आपको बताया था कि संडे को 1 से शुरू करना है। लेकिन हम कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे कि हमने ये लिख लिया कि जैसे 15, 3, 47, 11 और 0, जैसे ये वाला हमने ऐड किया था ना, इसको ऐसे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सीधा ही 7 से डिवाइड करेंगे। जैसे 15 को हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको 7 से डिवाइड किया, शेषफल कितना बचा 1। 7 से डिवाइड होने पे जितना पूरा जाएगा वो हमें कैंसिल आउट करना है। उसके बाद हमारा 3 बच गया, हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। उसके बाद 47 है, इसको हमने 7 से डिवाइड किया, हमारा कितना बचा 5। उसके बाद हमारा 11 है, इसको किया तो कितना बचा 4। अब हम देखते हैं कि क्या करेंगे। अब हमें फिर से इनको 7 से कैंसिल आउट करना है। तो ये हमारा 4 और 3 7 कट गया, हमारे पास कितना बचा 5 और 1 6, यानी 6 पे हमारा फ्राइडे आ गया। तो इससे क्या है, ऊपर वाले से हमें ये काफ़ी आसानी से रहेगा, क्योंकि अभी इसकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे खुद, अगर आप इसको ट्राई करके देखोगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये वाला जो मेथड है ये काफ़ी इजी रहेगा ऊपर वाले ऐड करने वाले से। हर एक नंबर को 7 से डिवाइड कीजिए, उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको नीचे लिखें। ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में जो हमारा नंबर आ जाएगा उसको क्या है, हम डेट से मेजर कर लेंगे। एक नंबर से संडे का है जो हमारा 1 नंबर होता है, और अगर 7 यहाँ पे आ जाए या 0 आ जाए तो वो हमारा क्या रहेगा सैटरडे रहेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ गया फ्राइडे। नेक्स्ट है हमारा कि 26 जनवरी 1950, ये हम करके देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को सेम हम 26 लिख देंगे। उसके बाद जनवरी का हमारा 1 है। उसके बाद ये एक लिखने से पहले आप चेक करें कि 1950 जो है वो लीप ईयर है या नहीं। उसके बाद ये हमारा लीप ईयर नहीं है तो जनवरी का 1 हो गया। 50 हमारे जो ईयर है वो हमने लिख दिए। फिर 12, इसको लास्ट के 50 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे कितना आ गया 12। 1900 का कोड हमारा क्या रहेगा 0, इसको हम कट करेंगे 7 से। यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे 5, और ये 5 6 7 ये कट गया, हमारा बच गया 5 नंबर पे हमारा कौन सा वीरवार। इससे आप क्या है, आप खुद ट्राई कीजिए आज की डेट लेके, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन की अपडेट काउंट, उस दिन की आप डेट लिख के, और आप चेक कर सकते हो कि इससे हम आज का दिन भी निकाल सकते हैं और कितने साल पुराना भी इससे दिन निकाल सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल के चेक कीजिए तो भी आपको पता चल जाएगा कि इससे जो है हम इजी से निकाल सकते हैं। उसके बाद बात आती है लीप ईयर की। कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि लीप ईयर की सेंचुरी है उसमें हम उसको 4 से डिवाइड करके नहीं निकाल सकते। जैसे सभी को पता होता है कि हम ईयर डिवाइड में 4 करेंगे तो हमारा क्या होगा लीप ईयर निकल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें 1600 की, इसको 4 से डिवाइड करें ये चला जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा लीप ईयर। अब बात करते हैं 1800 की। 1800 जो ईस्वी है, 1800 शताब्दी है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि जो भी हमारी कंप्लीट सेंचुरी होगी जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, इसको क्या करेंगे हम, इसको 4 से नहीं, इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे, तब जाके जो है हमें ये पता चलेगा वो हमारा लीप ईयर है या नहीं। तो इसीलिए क्या करेंगे, लीप ईयर निकालने के लिए हम करेंगे, अगर हमारा नॉर्मल ईयर है तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर सेंचुरी है तो उसको हम क्या करेंगे 400 से डिवाइड करेंगे, और अगर वो पूरी पूरी भाग जाती है तो वो हमारा क्या रहेगा लीप ईयर होगा। अगर वहाँ पे शेष बचता है तो वो हमारा लीप ईयर नहीं होगा। इसके आगे हम देखते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है अभी एक क्वेश्चन का, जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर एक दिन का में एक मंथ की एक तारीख गिवन है और हमें गिवन है कि उस दिन अगर ये वार था तो उससे अगली तारीख गिवन होगी। जैसे अगर 28 फरवरी 1993 को अगर रविवार था तो 5 सितंबर 1993 को कौन सा दिन रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ही आते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ये सेम है, जैसे हमारे पास सेंचुरी सेम है, हमारे पास ईयर सेम है, तो हम क्या करेंगे, ना तो हम ईयर लिखेंगे, ना हम सेंचुरी लिखेंगे, ना हम सेंचुरी का कोड लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मंथ सेम है तो मंथ भी नहीं लिखेंगे, फिर हम सीधा इसकी डेट के हिसाब से इसको काउंट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, अभी हम देखते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, हम ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, यानी 93 नहीं लेंगे हम, लीप ईयर जो हम निकालते हैं वो भी हम नहीं लेंगे। अब हम लेते हैं सिर्फ 28 यानी हमारी डेट, उसके बाद फरवरी का कोड हमारा वो लेंगे। तो हम क्या करेंगे, फरवरी का कोड हमारा कितना है 4, बस। उसके बाद हमें कुछ नहीं लेना, ये भी नहीं लेना। अब हमें सिर्फ ये 2 चीज़ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है हमारा साल सेम है, ईयर हमारा सेम है, सेंचुरी सेम है। अगर यहाँ पे 1993 की जगह एक में 1995 होता, एक में अगर यहाँ पे 1995 होता तो हम क्या करते हैं, हम सेंचुरी नहीं लेते, क्योंकि सेंचुरी हमारी 1900 है, लेकिन हम उसमें ईयर लेते। अब हमारे दोनों में ईयर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम ये वाला नहीं लेंगे। अब हम लिखेंगे 28 प्लस 4 हमारा फरवरी का कोड है। 1993 जो है वो लीप ईयर नहीं है, इसीलिए हमारा 4 है। लीप ईयर होता तो हमारा 3 होता। इसको हम डिवाइड करेंगे कैसे, ये 7 से 28 जो है पूरा पूरा गया, पीछे कितना बचा 4, तो यानी 4 को हमारा क्या आ गया रविवार आ गया।
इसमें हम वो नहीं देखेंगे इन क्वेश्चन में कि हमारी जो टेबल है वो क्या है, इससे हम यहाँ से हमारा बनाएंगे। जैसे इसने ये गिवन है कि 28 फरवरी 1993 को अगर रविवार था, तो इससे जो भी हमारा नंबर आएगा उसको हम इस नंबर से मैच कर लेंगे। जैसे हमारा 4 पे क्या आ गया, रविवार, 4 पे रविवार आ गया, तो 5 पे क्या आएगा, मंडे, 6 पे ट्यूसडे आ जाएगा हमारा, फिर 7 या 0 पे हमारा वेडनेसडे आ जाएगा। इस तरह से ये आने के बाद आप उसको नंबर नोट करें। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा 5 सितंबर 1993 को क्या रहेगा। अब हमें इसमें भी सिर्फ यही लेना है, तो 5 का हमारा 5 आ गया, सितंबर का हमारा कोड क्या होता है 6, तो इसको हम कट करेंगे, 6 और 5 11, तो हमारा कितना बचेगा 4 से, ऊपर भी हमारा 4 था नीचे भी 4 था, तो यानी सेम डे हमारा आंसर रहेगा। इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि किस तरह से होगा। तो इसको आप अगर समझ ना आए तो इसको रिपीट करके आप दोबारा देखें, और एक एग्जाम्पल जो है आप खुद लें, आप लें आज की तारीख या आज से 1 महीने पहले की तारीख, दोनों को मैच करके आप आंसर निकालें तो आपका निकल जाएगा। इसी मेथड से जो है आपके सारे के सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट जो है कि अगर हमें पूछ लें कि यदि 10 फरवरी को रविवार हो, ये जो मैंने लिया है, ये लिया है अभी 2019 की जो 10 फरवरी है उसके अकॉर्डिंग, कि यदि 10 फरवरी को अगर रविवार हो तो इसी वर्ष के किस माह की 10 तारीख को भी रविवार होगा। ठीक है, तो इसको आप कोई भी तारीख गिवन हो सकती है, कोई भी मंथ गिवन हो सकता है, तो इसको निकालने का इजी सा वे क्या है कि अगर 10 फरवरी को रविवार हो तो इसी वर्ष की, यानी अगर हम 2019 के वर्ष की बात कर रहे हैं तो 2019 के वर्ष में ही और किस महीने में 10 तारीख को रविवार होगा। तो इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास हमारे मंथ के कोड जो है वो आपको याद रखने हैं, 144, 025, 036, 146। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिस मंथ के कोड हमारे सेम है, अगर हमारे पास फरवरी का पूछा है तो हम फरवरी का कोड देखेंगे, हमारा क्या रहेगा 4, फरवरी का कोड हमारा 4 है। इसके अलावा हम देखेंगे और कौन कौन से मंथ का कोड 4 है, यानी मार्च का हमारा कोड 4 है और नवंबर का हमारा कोड 4 है। तो यानी आप चेक कर सकते हो कैलेंडर निकाल के कि फरवरी, मार्च और जो नवंबर है हमारा, इनमें जो 10 तारीख को जो है संडे ही पड़ता है। तो इससे हमारा क्या होगा, जिसका हमारा कोड सेम होगा और सेम ईयर में पूछा है, तो इसीलिए सेम कोड वालों का जो तारीख होती है वो सेम होती है, अप्रोक्सीमेट कैलेंडर जो है वो सेम होता है सेम कोड वालों के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। एग्जाम में इससे भी पूछा जा सकता है कि आपका जो कैलेंडर है वो रिपीट कब होगा। जैसे आपको पूछ ले कि कोई भी एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन हो, हम एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा, कि अगर आपको पूछ ले 1992 जो है उसके जैसा सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 1992 आप चेक करोगे क्या है हमारा, लीप ईयर है या नहीं, 1992। तो लीप ईयर चेक करने के लिए आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी, कुछ बच्चे इसको पूरे को 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन 4 नंबर जो है, अगर हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो उसके अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। तो अगर हमें लीप ईयर चेक करना है तो हम लास्ट के हमेशा 2 नंबर को डिवाइड करके देखेंगे कि हमारा 4 से डिवाइड होता है या नहीं। 1992 जो है वो हमारा 4 से डिवाइड होता है, यानी लीप ईयर है। तो ये कब दोबारा रिपीट होगा, ये होगा 28 साल के बाद। अगर हमें 1992 अगर गिवन है तो उसमें 28 साल के बाद यानी 2020 में जो है ये दोबारा रिपीट हो जाएगा कैलेंडर। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा आपका रिपीटेशन ऑफ नॉन लीप ईयर। अगर आपका लीप ईयर नहीं है तो आप क्या करोगे, तो हम देखेंगे कि वो या तो 11 साल के बाद या 6 साल के बाद रिपीट होगा। ठीक है, अगर लीप ईयर है तो 28 साल के बाद, लीप ईयर नहीं है तो 11 साल या 6 साल के बाद। अब हम देखते हैं 11 और 6 साल का क्या सिस्टम है, कि जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई भी ईयर में गिवन है, अगर हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कुछ शेष बचेगा, या तो 0 बचेगा या 1 या 2 या 3। तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर हमारा शेष 0 बचता है तो यानी हमारा क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। तो हम 28 साल के बाद वो कैलेंडर रिपीट होगा। ये आप देख चुके हैं। जैसे हम आपको दिखा दें कि 2004 जो है वो लीप ईयर है, तो 28 साल के बाद क्या होगा, 2032 में सेम कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम ईयर को डिवाइड करते हैं 4 से और हमारा शेष बच जाए 1, अगर 1 बच जाए तो हमारा क्या रहेगा, 6 साल के बाद। 6 साल के बाद हमारा जो है कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। अगर उसमें शेष हमारा बच जाए 2 या 3 तो वो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा 11 साल के बाद। इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कोई भी हमें सन गिवन हो कि इसके जैसा सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा, तब आपको ये चीजें याद रखनी है। अगर शेष 0 बचे तो हमारा 28 साल के बाद, अगर हमारा 1 बचे तो 6 साल के बाद, और अगर हमारा 2 या 3 शेष बचे तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 साल के बाद रिपीट होगा। तो कैलेंडर से जो है इतने ही कंसेप्ट बनते हैं जो हमारे HSSC के जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग, और इसी तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। हमें लीप ईयर के जो हमारा कैलेंडर है उसकी रिपीटेशन का पूछ लेंगे। साथ में जो है रिपीटेशन के साथ हमें डेट गिवन होगी कि अगर इस डेट को मंगलवार है तो इस डेट को हमारा कौन सा डे होगा, और या हमें डे निकालना होगा। जैसे हमने निकाला था 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को। इसको इजी से याद करने का क्या कर सकते हो आप, कि आप अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ निकालें, खुद की निकालें, मम्मी पापा की निकालें, सिस्टर की निकालें, सभी की जो है डेट ऑफ बर्थ निकाल के चेक करें और उसके बाद देखें कि आपका सही आता है यानी, उससे आपको जो है ये अच्छे से याद हो जाएंगे। तो हम आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इसके बाद भी हम इस तरह के जो छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे एग्जाम